नमस्कार दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम जानेंगे दोस्तों, नमस्कार। और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय का। राजस्थान का सामान्य परिचय दोस्तों, जिस प्रकार से आप मानचित्र में देख रहे हैं कि मैं लेता हूँ सर्वप्रथम उत्तर का बिंदु। ये है दोस्तों उत्तर का बिंदु। उत्तर के बिंदु पे अब बात करेंगे तो है यहाँ पे आपका है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। कोणा गांव है और गंगानगर आपका ज़िला है। गंगानगर ज़िला है और गंगानगरी आपकी है तहसील। अब कोणा गांव से जब नीचे आते हैं तो नीचे है आपका, यहाँ पे देखिए बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव दोस्तों? बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा बोरकुंडा गांव है दोस्तों यहाँ पे। और इसकी तहसील है आपकी कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है दोस्तों। कौन सी तहसील में? कुशलगढ़। कौन सी तहसील में है दोस्तों? कुशलगढ़, जो कि आपकी पड़ती है बांसवाड़ा में। जो कि आपकी बांसवाड़ा में पड़ती है दोस्तों। कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा आपका क्या पड़ता है? ज़िला पड़ता है दोस्तों। बांसवाड़ा क्या पड़ता है आपका? ज़िला पड़ता है। और हम साथ ही साथ दोस्तों इस पूरी जो है मेट्रो को हम यही सुलझा लेते हैं। तो इसकी दूरी है दोस्तों, ये है 826 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 826 किलोमीटर इसकी दूरी है दोस्तों। ये है आपका सामान्य परिचय दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए रीट, पटवार, ग्राम सेवक और राजस्थान के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं पूरा अवस्थितियाँ विस्तार करवाऊँगा और हम 15-20 क्वेश्चन भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी से मैंने छांट के लिए हैं दोस्तों। और ये अवस्थिति और विस्तार जो आपको बता रहा हूँ, ये आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, जो हिंदी साहित्य अकादमी से प्रमाणित है दोस्तों, उस किताब से ये सभी फैक्ट्स लिए गए हैं दोस्तों। तो ये है आपकी दूरी 826 किलोमीटर। ठीक बात। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। तो आगे देखिए, तो यहाँ हो गई अपनी पूरी जानकारी। अब देखिए यहाँ जो है 23 डिग्री और 3 मिनट दोस्तों। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से यहाँ 30 डिग्री और 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक इसका जो है विस्तार है। भारत के अंदर इस स्थिति के अंदर ये राजस्थान जो है अवस्थित है। और इधर बात करें तो इधर है इसका बिंदु दोस्तों, ये है आपका जो आपका है 69 डिग्री 30 मिनट से आपका यहाँ है आपका जो है सिलान गांव। यहाँ पे है 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्ट है दोस्तों। 69-30 ईस्ट से 78-17 ईस्ट तक यह आपका है 869 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 869 किलोमीटर है दोस्तों। 869 किलोमीटर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ जो गांव है दोस्तों, यहाँ वो है आपका कटरा गांव।
कटरा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? यहाँ आपका कौन सा गांव है? कटरा गांव है दोस्तों। कौन सा गांव है? कटरा गांव। यहाँ है आपका कटरा गांव है। और तहसील है आपकी सम। तहसील कौन सी है? सम। और ज़िला है आपका जैसलमेर। कौन सा ज़िला है? जैसलमेर ज़िला है दोस्तों। कौन सा ज़िला है? जैसलमेर ज़िला है। और यहाँ यदि बात करें हम, तो यहाँ जो है आपका 78 डिग्री और आपकी है 17 मिनट ईस्ट में। यहाँ है आपका सिलान गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? सिलान गांव। और राजा खेड़ा जो है आपकी तहसील है। राजा खेड़ा क्या है? आपकी तहसील है दोस्तों। आगे देखिए, तो है आपकी, देखिए ये है आपकी राजा खेड़ा तहसील। और दोस्तों ज़िला पड़ता है आपका धौलपुर। कौन सा ज़िला पड़ता है दोस्तों? धौलपुर ज़िला पड़ता है। कौन सा ज़िला पड़ता है? धौलपुर ज़िला पड़ता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि 78 17 ईस्ट 69 30 से 78 17 ईस्ट के बीच में आपका राजस्थान जो है अवस्थित है। और इधर यदि बात करें अपने 69 30 पे बात करें ईस्ट पे, तो है आपकी 69 30 पे क्या है आपका? कौन सा गांव है? कटरा गांव है, सम तहसील है और ज़िला जैसलमेर है। और इधर 78 17 ईस्ट पे बात करें तो सिलान गांव है और राजाखेड़ा तहसील है और धौलपुर आपका ज़िला है दोस्तों। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों। हमने बात कर ली दूरी की, उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात कर ली हमने, और पश्चिम से पूर्व की दूरी की भी बात कर ली, और गांव भी हमने देख ली, और डिग्री भी हमने देख ली। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर ये किस दिशा में है। तो भारत के अंदर किस दिशा में है ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम में। भारत में अवस्थिति क्या है? भारत में अवस्थिति क्या है? तो भारत में है ये अवस्थिति, इसकी है आपकी उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है ये? उत्तर पश्चिम में है दोस्तों। उत्तर पश्चिम में इसकी अवस्थिति है। भारत के प्रोस्पेक्टिव से हमें देखें तो। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है आपका 3,42,39.74 आपका है। इसको कह सकते हैं आप मील वर्ग में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं अपने, तो इसमें कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है और कितनी सीमा लगती है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसकी सीमा लगती है पंजाब की। किसकी सीमा लगती है? पंजाब की। और दोस्तों पंजाब की जो सीमा है आपकी, वो लगती है, पंजाब की सीमा कितनी लगती है दोस्तों? पंजाब की सीमा लगती है 89 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। पंजाब की सीमा कितनी लगती है? 89
9 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। और उसके बाद सीमा लगती है आपके हरियाणा की। किसकी सीमा लगती है? हरियाणा की। और हरियाणा की दोस्तों सीमा लगती है आपकी 1262 किलोमीटर। हरियाणा से सीमा लगती है कितनी? 1262 किलोमीटर। और फिर देखिए दोस्तों किसकी सीमा लगती है, उसके बाद सीमा लगती है आपकी उत्तर प्रदेश की। कौन सी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों। 877 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फिर बाद में दोस्तों किसकी सीमा लगती है? एमपी यानी मध्य प्रदेश की, यानी 1600 किलोमीटर सीमा सबसे अधिक दोस्तों। सबसे अधिक किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है दोस्तों। कितनी? 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और यह आपका जो है दक्षिणी पूर्व राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। और दोस्तों आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों कभी कभार हमें दिक्कत आ जाती है कि सुदूर दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। तो आप सुदूर दक्षिण में कभी भी एमपी नहीं कर देना दोस्तों, क्योंकि सुदूर दक्षिण में आपका पड़ता है गुजरात। कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात पड़ता है दोस्तों। और गुजरात की सीमा जो है लगती है 1022 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 1022 किलोमीटर जो है गुजरात की सीमा लगती है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। अब ये देखिए नेक्स्ट फैक्ट, आगे देखिए दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है दोस्तों वो है 1070 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और वो है दोस्तों पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है दोस्तों। ये फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप बड़े ध्यान से इनको समझिएगा, देखिएगा। न ही इसके आप किसी भी दिखावे पे ना जाइएगा। ये जो सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि वो आपको मैं अंत में बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्थितियों विस्तार से आपका एक भी टॉपिक जो है नहीं छूटेगा, पूरा मैं दोस्तों कवर करवा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों इसके ज़िले, अब ये तो हो गए जो है आपकी सीमा से लगने वाले अन्य राज्य। जो बात करने राज्य वो जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। अब देखिए जो ज़िले जो एकदम राजस्थान के बॉर्डर पे अवस्थित हैं, एकदम बॉर्डर को साझा करते हैं, 25 ज़िले हैं दोस्तों। 25 ज़िले जो आपको दिख रहे होंगे इस मानचित्र में भी। देखिए नंबर 1 है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, आपका है ये बीच में आ गया जयपुर, फिर बाद में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा, ये देखिए बीच में चित्तौड़गढ़। और उसके बाद है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये सभी ज़िले हैं दोस्तों। ये कितने ज़िले हैं? 25 ज़िले हैं दोस्तों। 25 ज़िले जो है एकदम आपको जो है अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं, यानी राजस्थान के बॉर्डर पे अवस्थित ज़िले हैं। और अब बात करें अपने ये जो ज़िले हैं 25 ज़िले हैं। और अब बात करें जो स्थलाबद्ध ज़िले हैं, स्थलाबद्ध ज़िले हैं, वो है स्थलाबद्ध ज़िले। वो कितने हैं?
इस्लामाबाद ज़िले देखिए दोस्तों, अपने 33 कुल है तो 8 हो गए इस्लामाबाद ज़िले। इस्लामाबाद ज़िले कितने हो गए? 8 हो गए दोस्तों। इस्लामाबाद ज़िले कितने हो गए? 8 हो गए दोस्तों। तो इस्लामाबाद ज़िले हैं आपके 8। इस्लामाबाद ज़िले, इस्लामाबाद ज़िले कितने हो गए? 8। इस्लामाबाद ज़िले कितने हो गए? 8। और इस्लामाबाद ज़िले जो है 8 है, उन ज़िलों को हम देखिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से इस्लामाबाद ज़िले जो है, वो 8 ज़िले जो है इस्लामाबाद है, उनके बारे में हमें जानते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं जो कि एकदम इस्लामाबाद ज़िले हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर एक है आपका, नंबर 1 बात करें तो है आपका जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा ज़िला है दोस्तों? जोधपुर। नंबर 2 बात करें, नागौर है दोस्तों। कौन सा है? नागौर। नंबर 3 बात करें दोस्तों तो कौन सा है? पाली है। और उसके बाद में नंबर 4 बात करें तो आपका हो गया टोंक। कौन सा हो गया? टोंक। और फिर 5 पे बात करें तो हो गया बूंदी। कौन सा हो गया? बूंदी। अब देखिए बूंदी के बाद देखिए, बूंदी के बाद कौन सा है? बूंदी के बाद है आपका राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद। कौन सा ज़िला है? राजसमंद। कितने नंबर? 6 नंबर। 7 नंबर हो गया आपका अजमेर। कौन सा हो गया? अजमेर। और 8वां हो गया आपका दौसा। कौन सा हो गया? आपका दौसा। ये 8 ज़िले हैं दोस्तों इस्लामाबाद, यानी जिसके साथ किसकी भी आपकी जो है सीमा जो है किसी राज्य की नहीं लगती, यानी बीचों बीच में ये है ज़िले हैं एकदम। इनके जो है सीमा सिर्फ़ और सिर्फ ज़िलों की लगती है, न कि किसी जो अदर स्टेट की सीमा नहीं लगती इनके साथ दोस्तों। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो आगे है आपका, आगे वाली जो है आपका नेक्स्ट फैक्ट क्या है दोस्तों? तो आगे देखिए, आपके हम बात करते हैं इसके नामकरण की लेकर बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, सर्वप्रथम इसको क्या कहा जाता था, और क्या इसका नामकरण किस प्रकार से कालांतर में नाम इसका रहा। तो देखिए शुरुआत में इसको नामकरण जो है वो दिया था दोस्तों वाल्मीकि ने। किसने दिया था? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि ने इसको कहा था दोस्तों मरुकांतार। क्या कहा था दोस्तों? मरुकांतार। क्या कहा था? मरुकांतार। किसने कहा? वाल्मीकि ने कहा दोस्तों। किसने कहा? वाल्मीकि ने इसको क्या कहा? मरुकांतार कहा। वाल्मीकि ने क्या कहा? मरुकांतार कहा। अब राजपुताना और राजपुताना शब्द जो है किसने दिया? ये राजपुताना कहा जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस ने ये कब कहा? 1800 में दोस्तों। कब कहा? 1800 में। आगे देखिए, जॉर्ज थॉमस ने कब कहा? 1800 में। और अब देखिए बात आती है राजस्थान की। किसकी बात आती है? राजस्थान नाम की बात आती है, जो कि वर्तमान में हमें पढ़ते और आधुनिक जो नाम इसका है। तो ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। कर्नल
जेम्स टोड ने दिया दोस्तों। किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। और कब दिया? 1829 में। कब दिया? 1829 में। और द एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में ये शब्द जो है एकदम वर्णित है दोस्तों। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स टोड की बुक है दोस्तों, उसके अंदर इस नाम का वर्णन मिलता है। जो वर्तमान नाम है दोस्तों, यह चर्चा में आया आपका राजस्थान। तो वो राजस्थान चर्चा में दोस्तों कब आया, और इसका जो है एकदम जिसको हम कहेंगे संवैधानिक रूप जो है वो हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। 26 जनवरी 1950 के दौरान इसको स्वीकृत करके एकीकरण के दौरान इसको स्वीकृत कर लिया गया। एकीकरण के दौरान उसको क्या कर लिया गया? स्वीकृत कर लिया गया इस नाम को दोस्तों। और इसके बाद जो है आपका यही नाम पड़ गया। अब नाम से भी प्रश्न दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं कि प्राचीनतम नाम क्या है। तो प्राचीनतम नाम इसका रहेगा आपका मरुकांतार रहेगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ जो है देश है उनसे राजस्थान की हम तुलना करें तो क्षेत्रफल किस प्रकार से है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है उसका ये भारत के क्षेत्रफल का जो है 10 पॉइंट आपका 41% भारत के क्षेत्रफल का यह इसका क्षेत्र जो है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% पड़ता है दोस्तों। और विश्व की हम बात करें तो विश्व की हम बात करें तो विश्व का क्षेत्रफल का 0.25% है दोस्तों। 0.25% विश्व के क्षेत्रफल का पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए जर्मनी जो देश है उसके लगभग जर्मनी जो देश है उसके लगभग बराबर है। लगभग बराबर है। जर्मनी के लगभग बराबर है। और जापान के भी लगभग बराबर है। जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। अब बात करें अपन इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के हिसाब से हम देखें तो यह इंग्लैंड से डबल है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल इंग्लैंड से डबल है। इंग्लैंड से लगभग 2 गुणा है दोस्तों। लगभग कितना है? 2 गुणा है। लगभग कितना है? 2 गुणा। और किससे? इंग्लैंड से। किससे 2 गुणा है? इंग्लैंड से 2 गुणा है दोस्तों। और बात करें चेकोस्लोवाकिया, किसकी बात करें? चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो चेकोस्लोवाकिया से लगभग 3 गुणा है दोस्तों। लगभग कितना है? 3 गुणा है। किससे? चेकोस्लोवाकिया से लगभग आपका 3 गुणा है दोस्तों। अब बात करें हम आगे, तो आगे बात करें तो हम श्रीलंका की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका से यह 5 गुणा है। श्रीलंका से कितना है दोस्तों? श्रीलंका से 5 गुणा पड़ता है। श्रीलंका से कितना है दोस्तों? 5 गुणा है। श्रीलंका से ये 5 गुणा बड़ा है। और इजराइल किससे दोस्तों? इजराइल से बात करें तो इजराइल से है आपका, इजराइल से लगभग कितना है? लगभग 13 से 17 गुणा। 13 से
17 गुना बड़ा है। किससे? इजराइल से। इजराइल से कितना है? लगभग 13 से 17 गुना बड़ा है दोस्तों। किससे? इजराइल से। नॉर्वे, पोलैंड और इटली से भी इसकी आकृति बहुत बड़ी है। नॉर्वे, पोलैंड और इटली, इनसे भी दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है एकदम बड़ा है। और बात करते हैं दोस्तों इसकी आकृति की। इसकी आकृति की हम बात करें तो यह आपका है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है। और आजकल दोस्तों एक शब्द आता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार। तो रोम्बस जैसी इसकी आकृति है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने बात करी इसके क्षेत्रफल की, अवस्थिति की और एकदम इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में हमने बात कर ली। और नॉर्मली हमने जो है लगभग बातें कर ली। अब एक बात और करते हैं दोस्तों, और वो है ये है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों? तो आपका होता है सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर के अंदर होता है दोस्तों। और अस्त भी सबसे पहले होता है यहीं पे दोस्तों। और यहीं पे सबसे पहले उदय भी होता है और सबसे पहले अस्त भी यहीं होता है। अंत में दोस्तों उदय होता है आपका कहाँ पे? कटरा सम जैसलमेर। अंत में उदय होता है, अंत में उदय और अंत में सूर्य अस्त यहीं पे होता है। उदय भी लेट होता है, सूर्य अस्त भी यहाँ पे लेट होता है। अब देखिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, और वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान कर्क रेखा के लगभग उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के लगभग पूरा राजस्थान है जो है उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के किस में? नॉर्थ में स्थित है दोस्तों। और ज़्यादातर जो है राजस्थान का हिस्सा है किस कटिबंध में आता है? तो यह आता है आपका उपोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में दोस्तों? उपोष्ण कटिबंध में लगभग पूरा हिस्सा किस कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। और उष्ण कटिबंध में जो है कर्क रेखा के नीचे का जो है वो हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है दोस्तों। तो लगभग आपका राजस्थान जो है पूरा उपोष्ण कटिबंध में है और कर्क रेखा के नीचे है जो है उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। और बांसवाड़ा का लगभग आधा भाग उष्ण कटिबंध में आता है और आधा उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। और ये है 20 जो प्रश्न है आपको प्रीवियस ईयर जो परीक्षाओं में आए हुए हैं इसी किताब से दोस्तों लिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों। किसकी? राजस्थान के क्षेत्रफल की बात 2001 के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें
तो वो कितने प्रतिशत है। भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो वो आपको मैंने बताया 10.41% है दोस्तों। कितना है, 10.41% है। ये दो तीन एग्जाम्स में आया हुआ है। आरएस में आया हुआ प्रश्न है, पटवार में, और ये आपका रीट में भी आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम तो देखिए पढ़ते हैं राजस्थान। नंबर 2 प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है, और स्थिति के हिसाब से जो प्रश्न में सूटेबल जो है पॉइंट बैठता है दोस्तों, तो इसका उत्तर है 23-3 नॉर्थ से 30-12 नॉर्थ। और क्षेत्रफल जो है वो आपका है 239.74 मीटर है। तो यह आपका है वर्ग किलोमीटर, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। तो यह आपका उत्तर सूटेबल बैठता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो यह सही है। राजस्थान के हिसाब से देखें तो राजस्थान के नज़रिए से देखें तो यह आपका प्रश्न का उत्तर सही बैठता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जो कि दोस्तों आपको मालूम होगी सीमा की लंबाई कितनी है। तो सीमा कितनी है आपकी 1070 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 1070 किलोमीटर जो है आपकी सीमा लगती है। किसके साथ, यह लगती है आपकी पाकिस्तान के साथ दोस्तों। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। आगे देखिए दोस्तों, आगे है प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। अब देखिए प्रश्न दोबारा सुनिए, निम्न में से जो जिले दिए हैं 4, उनमें से निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। तो वो जिला है दोस्तों झालावाड़। कौन सा जिला है, झालावाड़, जिसकी संयुक्त सीमा है राजस्थान के किस जिले की मध्य प्रदेश से संयुक्त है। तो यह है आपकी कौन सी, झालावाड़ जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है। 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं रहती है वह है। तो गुजरात से स्पर्श दोस्तों प्रतापगढ़ की सीमा नहीं रहती है। किसकी, प्रतापगढ़ की सीमा जो है वो गुजरात से स्पर्श नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं लिख नहीं सकता, तो आप लोग प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ और उसके उत्तर भी आपको मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है। तो राजस्थान का प्राचीनतम नाम, ये जो वाल्मीकि जी ने बताया था, तो ये क्या है, मृकांतार है दोस्तों। सबसे प्राचीनतम नाम यानी सर्वप्रथम जो नाम था वो था इसको मृकांतार। मृकांतार जो है इसका एकदम प्राचीनतम नाम है दोस्तों। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 7, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा आप। अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये हुआ कि जो आप 23-3 नॉर्थ से 30-12 नॉर्थ तक का जो विस्तार आप देखते हैं उसके बीच का डिफरेंस दोस्तों ये है, आपको पूछा गया है। ध्यान से पढ़िएगा। तो उसका डिफरेंस है आपका
7 डिग्री और 9 मिनट है दोस्तों। 7 डिग्री और 9 मिनट है। कितना है? 7 डिग्री और 9 मिनट। अब आगे देखिए, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। यह स्थितियां 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो यह दोस्तों नंबर दिए गए हैं राजस्थान के मानचित्र में, नंबर दिए गए हैं, राजस्थान का मानचित्र बनाया गया है और चारों कोणों में पूर्व में आपका जो नंबर दिया गया है 1, और आपका उत्तर में दिया गया है 2, और आपका पश्चिम में दिया गया है 3, और दक्षिण में दिया गया है 4 नंबर दोस्तों। तो इनमें जो गांव दिए हैं उन गांवों के नाम दोस्तों आपको मालूम होगा कि इन गांवों के नाम आपको लिखने हैं। तो गांव जो है आपको 1 नंबर पे दोस्तों कौन सा है? तो 1 नंबर पे वही आना चाहिए जो कि उसे प्रश्न को सूटेबल बिठाता है, वही जोड़ा होना चाहिए दोस्तों। 4 नाम दिए गए हैं, उनमें आपका 1 नंबर पे आना चाहिए कौन सा? 1 नंबर पूर्व में दिया है तो पूर्व में क्या आना चाहिए? सिलान। और आपका 2 नंबर दिया गया है उत्तर में, तो उत्तर में सिलान के बाद 2 नंबर कहाँ है? उत्तर में है, तो उत्तर में कोणा गांव है, तो सही सूटेबल बैठना चाहिए कोणा। और कटरा, कटरा 3 नंबर पे बैठना चाहिए, तो 3 नंबर दिया गया पश्चिम में, तो कटरा आपका बैठ रहा है सही। और फिर बाद में है 4 नंबर नीचे दिया गया है दक्षिण में बोरकुंड। ये है जो है आपका सही उत्तर है, सिलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड। ये पटवार 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है दोस्तों प्रथम स्थान है। आप सभी को मालूम होगा कि यह आपका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आगे देखिए, राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया भी था आपको और ये प्रश्न आ भी गया कि राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है। तो राजस्थान की दक्षिणी सीमा पर आपका कौन सा राज्य है दोस्तों? तो गुजरात राज्य राजस्थान की कौन सी सीमा पर है? दक्षिणी सीमा पर। आप भूल चूक के भी MP मत कर देना दोस्तों, यह है आपका गुजरात सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर। कौन सा जिला है दोस्तों? जैसलमेर, जो कि सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब दोस्तों ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहा है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। मैंने अभी आपको बताया था जो अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण, यानी 3 से 12, ये है आपका अक्षांशीय विस्तार। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो यह है दोस्तों सिरोही। एक तो है आपका सिरोही, कौन सा है? सिरोही, कौन सा है? सिरोही, 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 सिरोही और डूंगरपुर, सिरोही, डूंगरपुर आपका है बांसवाड़ा। सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों की जो है सीमा रेखा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। इनकी जो है सीमा, इन जिलों की सीमा जो है गुजरात से मिलती है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
कर्क रेखा पर राजस्थान का कौन सा शहर स्थित है? कर्क रेखा पर दोस्तों सभी को मालूम होगा बांसवाड़ा स्थित है। कौन सा शहर है? बांसवाड़ा जो शहर है वो आपका कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा शहर दोस्तों? बांसवाड़ा शहर जो है आपका कर्क रेखा पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान के निकटतम है? कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान के निकटतम है? तो ये आपको मालूम होगा दोस्तों, गंगानगर। कौन सा जिला मुख्यालय है? गंगानगर। और गंगानगर कहाँ है? पाकिस्तान के एकदम निकटतम स्थित है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो कर्क रेखा आप सभी को मालूम होगा बांसवाड़ा जिले से गुजरती है दोस्तों। कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा जिले से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट जो है आपका प्रश्न होगा, राजस्थान कितने देशांतर में स्थित है? अब देखिए पहले पूछा था अक्षांश और अब ये देशांतर पूछ रहा है दोस्तों। तो ये हो गया आपका देशांतर, यानी आप कहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो 20 का डिफरेंस है दोस्तों दोनों जो है आपको देशांतरों के, उसी को हम कहेंगे ये कितने देशांतर का हो गया डिफरेंस है? तो 8 डिग्री और 47 मिनट का डिफरेंस हो गया दोस्तों। इन बीच में कितने देशांतर में स्थित है? बीचों बीच स्थित है, तो 8 डिग्री और 47 मिनट हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? राजस्थान का पड़ोसी राज्य दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ है आपका पड़ोसी राज्य राजस्थान का नहीं है। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य मैंने आपको बता ही दिए कि जो है आपका यूपी, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी, और इधर पाकिस्तान आ जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ आपका जो है नहीं लगता, आपकी सीमा नहीं लगती। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सर्वाधिक आपको मैंने बताया था एमपी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? एमपी के साथ, जो कि है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और अंतिम और 20वां प्रश्न है दोस्तों, गुजरात को न्यूनतम कौन सा जिला स्पर्श करता है? न्यूनतम यानी सबसे कम स्पर्श कौन सा जिला करता है? तो वो है गुजरात को सबसे कम कौन सा जिला करता है? बाड़मेर जिला है, वो सबसे कम इसको जो है एकदम स्पर्श करता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। और ये आपको जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे और इसके बारे में बताओगे आप, तो आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैं देने का प्रयास करूँगा। और राजस्थान का जीके यानी जो पटवार, रीट और जो भी राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उन सभी में जो जीके आता है उस जीके को मैं कवर करूँगा दोस्तों। और इंग्लिश के भी आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आगे शुरू करूँगा, जैसे ही थोड़ी बोर्ड की सुविधा हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।